Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है इसका नोज़ पार्ट और ये 25 फंदे हो गए हैं। अब मैं फंदे बढ़ाऊंगी नहीं, अब मैं इसका ये वाला पैटर्न स्टार्ट करूँगी। ये वाला ये जो है, अब मैं क्रीम कलर का ये ऊन लगाती हूँ और ये देखिए अब मैं 12 फंदे पहले शुरू के बुन लूँगी। ये 12 फंदे मैंने इधर के बुन लिए। अब ये 13वां फंदा है ना, मैं बगैर बुने उतार लूँगी ऐसे, फिर 12 फंदे यहाँ के बुन लेती हूँ। ये देखिए, अब रॉन्ग साइड से मैं 12 फंदे पहले बुन लूँगी। एक और ये 12 फंदे बुन लेती मैं। रॉन्ग साइड से भी हम 13वें फंदे को बगैर बुना उतारेंगे। अब ये देखिए, बगैर बुना फंदा आ गया, ऊन को हमने अपनी तरफ किया, इसको ऐसे उतारा और फिर ऊन को पीछे करके ये 12 फंदे भी कंप्लीट कर लेती मैं। रॉन्ग साइड से भी सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए। अब राइट साइड से मैं पूरे फंदे मस्टर्ड कलर की ऊन से बुन लूँगी और रॉन्ग साइड से भी इसको भी मैं बुन लूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इस फंदे को मैं बुन लूँगी। दो सिलाई हमें क्रीम कलर की बनानी है, दो ये मस्टर्ड कलर की बनानी है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम पूरी सिलाई इसी कलर से बुन लेंगे। जो हमने क्रीम कलर की लाइन में उतारा था फंदा, अब ये उतारा फंदा इसे भी हम बुन लेते हैं और रॉन्ग साइड से भी इसे बुन लेंगे। देखिए, तो मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देख लीजिए, मैंने दोनों रो कंप्लीट कर ली मस्टर्ड कलर की। अब इसके बाद क्रीम कलर से फिर बनाएंगे हम। देखिए इस तरीके से। अब हम 11 फंदे बुनेंगे। दस और ये 11। 12वां फंदा हम बगैर बुने उतारेंगे और ये बीच का फंदा जो हम इसको क्रीम कलर से बुनेंगे और ये वाला 14वां फंदा भी हम बगैर बुने उतारेंगे। तो अब पहले हम फर्स्ट रो में हमने एक उतारा, अब दो मस्टर्ड कलर के 2 फंदे उतार लिए बगैर बुने।
ऐसे ही हर रो पे बढ़ते जाएंगे। तो ये बाकी फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। और रॉन्ग साइड से भी ये दोनों फंदे बगैर बुने ही उतारे जाएंगे। देखिए मैं रॉन्ग साइड भी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये 2 फंदे हैं। अब हम रॉन्ग साइड जब बुनेंगे तो बगैर बुने ही उतारना है इन्हें। जैसे सीधी तरफ से हमने बगैर बुना उतारा है, रॉन्ग साइड से भी बगैर बुना उतारना है इसको। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अगर मैं बार बार ऐसे दिखाऊँ तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये ऐसे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर ली। अब हम मस्टर्ड कलर की रो से पूरा बुनेंगे। इन फंदों को भी हम बुन लेंगे। ये देखिए इन फंदों को मैं बुन लेती हूँ। और बाकी फंदे भी बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से भी पूरी सिलाई सीधी बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रीम कलर से बुनते हैं हम। अब हम 10 फंदे बुनेंगे। एक एक फंदा कम होता जाएगा जब तक कि हमारे ये 7 ना आ जाए। जो हम बगैर बुने उतारते हैं 7 फंदे हो जाएंगे जब हमें कम करना पड़ता है। अब हम 10 फंदे बुनेंगे। ये 2 4 6 8 10 फंदे बुनने के बाद एक फंदा उतार लेते हैं हम। फिर एक फंदा बुन लेते हैं, एक उतार लेते हैं, एक बुन लेते हैं और फिर एक उतार लेते हैं और फिर ये बुनते जाएंगे। तो अब हमारे 3 फंदे हो गए जो हमने बगैर बुने उतारे हैं इस रो में। 1 2 3। इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। 1 2 3। रॉन्ग साइड से भी हमें इन फंदों को बगैर बुने ही उतारना है। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अब हम ऊन को अपनी तरफ करते हैं, इसको उतार लेते हैं। ऊन को पीछे किया, इसको बुन लेते हैं। ऊन को अपनी तरफ किया, इसको उतार लिया और इसको हम बुन लेते हैं। फिर हमने ऊन अपनी तरफ की, इसको उतारा और इसको बुन लिया। और इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। ये देखिए तो मैं अब इसके बाद मस्टर्ड कलर से 2 रो बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से अब मैं मस्टर्ड कलर की 2 रो बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में क्रीम कलर से बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद 9। 9 फंदे मैंने बुन लिए। अब ये फंदा उतारूंगी मैं और इसको बुनूंगी। इसको उतारूंगी, इसको बुनूंगी, फिर इसको उतारूंगी, इसको बुनूंगी, फिर इसको उतारूंगी, इसको बुनूंगी। अब मैंने 4 फंदे देखे। 1 2 3 4। 4 फंदे बगैर बुने उतारे हैं और बाकी फंदे क्रीम कलर से बुन लेती हूँ। अब मैं रॉन्ग साइड से बुन लेती हूँ ना। जो मैंने बगैर बुने उतारे हैं वो बगैर बुने ही उतारूंगी।
तो 9 फंदे मैंने बुन लिए। अब उनको आगे किया, इसको उतारा, उनको पीछे किया, इसको बुना, ऐसे इसे उतारा, इसे बुना। जो हम राइट साइड से उतारेंगे वही रॉन्ग साइड से भी उतारना है, बगैर बुना। अब बाकी फंदों को मैं बुन लेती हूँ और इसके बाद मस्टर्ड कलर की दोनों लाइनें बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं 2 रो और बना के बताती हूँ। अब ये देखिए, अब हम क्रीम कलर से पहले 8 फंदे बुनेंगे। फिर इसके बाद इस फंदे को हम उतारेंगे और इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे और इनको बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने 1 2 3 4 5 फंदे हमने बगैर बुने उतारे हैं। ये देखिए, और बाकी फंदों को मैं बुन लेती हूँ और रॉन्ग साइड से भी इन फंदों को जैसे हैं वैसे ही उतार लूँगी। जो क्रीम कलर के तो हम बुनेंगे रॉन्ग साइड से, और मस्टर्ड कलर के जो हैं उन्हें हम बगैर बुना उतारेंगे। तो ये मैं रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मस्टर्ड कलर की रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद फिर क्रीम कलर से बुनेंगे। तो पहले हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद ये वाला फंदा हम उतारेंगे, ये बुनेंगे, ये उतारेंगे और ये बुनेंगे। ये उतारना है, ये बुनना है, ये उतारना है, ये बुनना है, ये उतारना है, ये बुनना है, ये उतारना है, ये बुनना है। अब हमारे 6 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम इन फंदों को ही बुन लेंगे। इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे 6 फंदे जो हमने बगैर बुने उतारे थे, बस हमें 6 फंदे तक ही बनाना है ये इस तरीके से। अब हम घटाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम 8 फंदे बुनेंगे। एक उतारा, फिर एक बुना, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा, एक बुना। देखिए, हम ये 5 एक उतारा और एक ये बुन लिया। अब हमें ये 5 फंदे करने बगैर बुने जो हम उतारते हैं। 1 2 3 4 5। अब बाकी हम ये क्रीम कलर से बुन लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा बुन के। देखिए इस तरीके से ये कम हो गया, तो ऐसे ये शेप बनती जाएगी। अब हम रॉन्ग साइड से उसी तरीके से बगैर बुने उतारेंगे और क्रीम कलर के बुन लेंगे। और फिर इस कलर की मैं पूरी दोनों रो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं क्रीम कलर से बुनूंगी तो 9 फंदे बुनती हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बुनने के बाद इस फंदे को उतारूंगी, इसको बुनूंगी, इसको उतारूंगी, इसको बुनूंगी, इसको उतारूंगी, इसको बुनूंगी और इसको उतारूंगी, इसको बुनूंगी। तो ये देखिए 4 फंदे हो गए। 1 2 3 4 फंदे हमने बगैर बुने उतार लिए। एक कम होता जाएगा हर क्रीम कलर की रो पर, और बाकी फंदे क्रीम कलर से बुन लेती हूँ मैं।
इस तरीके से है। अब रॉन्ग साइड से बुन के और मस्टर्ड कलर की दोनों लाइनें बुन के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब मैं क्रीम कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुनती हूँ। 10 फंदे मैंने बुन लिए। इधर एक फंदा बगैर बुना उतारा, इसको बुना, इसको उतारा, इसको बुना, इसको उतारा और इसको बुना। तो देखिए 3 फंदे रह गए। अब बगैर बुने 3 फंदे उतार लिए मैंने और बाकी इन फंदों को मैं क्रीम कलर से बुन लेती हूँ। और ये पूरी रो कंप्लीट करके दोनों तरफ से और मस्टर्ड कलर की रो दोनों 2 रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। तो देखिए अब 3 फंदे तक 3 फंदे रह गए हैं। 3 फंदे मतलब बगैर बुने उतारे हैं मैंने। अब क्रीम कलर से मैं बुन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे। अब ये एक उतारती हूँ, एक बुनती हूँ, एक उतारती हूँ। अब 3 थे, अब 2 फंदे रह जाएंगे। ये बुन लिया। ये देखिए 1 2 3 थे पिछली रो में, अब 2 रह गए। 2 मैंने बगैर बुने उतारे हैं और बाकी ये बुन के मैं आपको फिर पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्रीम कलर से 12 फंदे बुन लिए मैंने। और ये बस एक फंदा उठाना है। एक फंदा उठा के 12 फंदे ये बुन लेती मैं। अब ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद ये वाला ये सिंगल कलर से ये बनेगा। ये बाद में लेस बनेगी। अब इसके बाद 2 पार्ट में ये बनेगा। एक पार्ट इसका ये बनेगा, एक पार्ट इसका ये बनेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये पूरा कंप्लीट कर दूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 2 लाइनें मैंने इसकी कलर की बना ली है। अब इसके बाद मैं इसका अलग अलग पार्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम 9 फंदे बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे मैंने बुन लिए और बीच के 7 फंदे में घटा देती हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने घटा दिए बीच के। अब ये 9 फंदे हैं, इन्हें मैं बुनती रहूँगी। पहले इस साइड का पार्ट ये बनेगा। तो इस तरफ की 8 रो बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ मैं 8 रो बनाती हूँ। इस 9 फंदों से 8 लाइनें 16 रो बन जाएंगी। तो मैं इधर का पार्ट दिखाती हूँ आपको बना के। अभी ये देखिए ये 4 लाइनें बना ली है मैंने। 1 2 3 4। अब इसके बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए ऐसे इस ये वाला जो है फर्स्ट फंदे को तो हम उतार लेंगे। इस फंदे को हम बुन लेंगे। इस फंदे का जो ये वाला पार्ट है इसको ऐसे किया और हमने एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया। ये बढ़ गया फंदे और इसी को बुन लिया। तो
एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। इस तरीके से हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं। अभी हमने एक ही फंदा बढ़ाया है, आगे मैं बताती रहती हूँ। अब ये देखिए, अब हम इसी तरीके से ये दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। ये दूसरी बार हम फंदा बढ़ा रहे हैं, ऐसे उनको बुन लेते हैं। 2 बार फंदे बढ़ चुके हैं। अब रॉन्ग साइड से बुन लेती हूँ मैं। ये देखिए, इसी तरीके से ये तीसरी बार हम फंदा बढ़ा रहे हैं, ये ऐसे इसको हम बुन लेते हैं। तो हमारा ये तीसरा फंदा बढ़ गया। अब एक बार और बढ़ाना है हमें फंदा। अब ये देखिए, एक फंदा और बढ़ाना है तो हमारे ये 4 फंदे बढ़ जाएंगे। हमें 4 फंदे ही बढ़ाने हैं। इस तरीके से इसे मैं बुन लेती हूँ। ये चौथा फंदा बढ़ गया और इनको मैं बुन लेती हूँ। तो अब हमारे टोटल 13 फंदे हो गए इसमें। इन 13 फंदों को ही हम आगे बुनते जाएंगे और हमें टोटल 15 लाइनें बनानी है ऐसे। ये मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारे 13 फंदे हो गए। अब ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इन 13 फंदों को ही आगे बढ़ाना है और टोटल हमें 15 लाइनें बनानी हैं। तो 4 ये हो गई और 4 ये हो गई, 8 लाइनें बना चुके हम। और अब हमें 7 लाइनें और बनानी हैं। 15 लाइन टोटल बनानी है। जो इस तरह इधर की ये वाली, ये 15 लाइनें हैं, ये बनानी है अब हमें पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 लाइनें। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने टोटल 15 लाइनें बना ली हैं और इन फंदों को बंद कर दिया है। अब इसके बाद हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ऐसे रॉन्ग साइड से
अब यहाँ भी 4 लाइनें बना के फिर 4 बार फंदे बढ़ेंगे, तो मैं आपको 4 लाइनें बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें यहाँ बना ली है मैंने। अब इसके बाद यहाँ भी फंदे बढ़ेंगे, 4 बार फंदे बढ़ेंगे, तो मैं बताती हूँ यहाँ कैसे बढ़ेंगे। अब इस तरीके से यहाँ जब 2 फंदे रह जाते हैं, दूसरे फंदे में से इस तरीके से ऐसे एक फंदा ऐसे बढ़ गया, फिर 2 फंदों को ही बुन लेते हैं। ये देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब रॉन्ग साइड से मैं बुन लेती हूँ उन्हें। एक फंदा मैंने बढ़ा दिया था, अब ये दूसरा फंदा बढ़ेगा। देखिए इस तरीके से, ये ऐसे इसको हम बुन लेते हैं और फिर इसको ही बुन लेते हैं। तो अब ये 2 फंदे बढ़ चुके हैं, 2 बार और हमें बढ़ाने हैं फंदे। अब हम तीसरी बार फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये वाला पोर्शन लिया और इसको हमने बुन लिया। तो अब ये 3 बार फंदे बढ़ चुके हैं, 1 बार और बढ़ाना है। 4 फंदे टोटल हमें बढ़ाने होते हैं। ये देखिए अब हम चौथा फंदा बढ़ाएंगे इस रो में। अब ये देखिए मैं चौथा फंदा बढ़ा रही हूँ इस तरीके से। ये रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके मैं फिर दिखाऊंगी आपको। अब ये पूरे मैंने चारों फंदे बढ़ा लिए हैं। इसके बाद ये 13 फंदों से ही आगे 7 लाइनें बनानी है और मुझे 14 रो इसके बराबर बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, इसका अपर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। इस तरीके से हम 4 लाइनें बनाएंगे। यहाँ से फंदे उठाएंगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 लाइनें बनानी है। तो देखिए मैं ऐसे उठाऊंगी, इसके साथ में इसको जोड़ देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक पहले फंदे उठाती हूँ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए
हर स्टिच में से एक फंदा उठाना है। यहाँ से यहाँ तक फंदे मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इधर से इधर तक 45 फंदे उठाए हैं, और ये बीच के जो हमने 9 फंदों से स्टार्ट किया था, वो हमने ये नोज़ पार्ट है 9 फंदे ही उठाए हैं, और यहाँ से यहाँ तक फिर 45 फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे। अब मैं 45 फंदे यहाँ से उठा लेती हूँ। हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है। इस तरीके से यहाँ से मैं फंदे उठा लूँगी। बीच के 9 फंदे हैं और 45 यहाँ है, और 45 ही यहाँ फंदे उठाऊँगी। तो मैं आपको ये पूरा दिखाती हूँ। देखिए मैंने चारों तरफ से फंदे उठा लिए हैं। अब इसके बाद मैं इन फंदों को बुनूँगी यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं बुन के, और यहाँ से यहाँ तक इसी तरीके से मैं ये 4 लाइनें बना लूँगी। ये देखिए, एक लाइन ये वाली मस्टर्ड कलर की बनाने के बाद एक मतलब 2 रो ये वाली क्रीम कलर की बुनी जाएगी। इसके बाद फिर 4 लाइनें इसकी, 4 रोज़ इसकी बनेगी। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये 4 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4, और इधर से अब मैंने 45 फंदे बुन लिए हैं। और ये बीच के जो अब हम नोज़ का पार्ट बना के उसके बाद सोल का पार्ट भी ऐसे ही बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर के 45 फंदे छोड़ दिए हमने। अब मैंने ये 45 फंदे बुन के, अब ये मैं जो 9 फंदे हैं इन्हें बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैं इस सिलाइयों को यहीं से टर्न कर लेती हूँ। पहले मैं 9 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुनने के बाद ये देखिए एक फंदा फिर मैं यहाँ से और बुन लेती हूँ। तो ये बीच में 10 फंदे हो गए। सिलाइयों को यहीं से टर्न किया। अब इन 10 फंदों को बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद मैं इधर से एक फंदा और बुन लेती हूँ। एक फंदा और बुन लिया, सिलाइयों को टर्न किया। अब इन 11 फंदों को बुन लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11।
11 फंदे बुनने के बाद फिर एक इधर सिलाई से एक और फंदा बुन लेती हूँ, तो ये बीच में 12 हो जाएंगे। अब हम 12 फंदों को बुन लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम इधर एक फंदा और इधर से बुन लेते हैं, तो ये बीच के फंदे 13 हो जाएंगे। सिलाइयों को टर्न करके 13 फंदों को हम बुन लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक फंदा और इधर से हम बुन लेते हैं, तो ये टोटल 14 फंदे हो जाते हैं। अब हमें जो सोल के लिए है, नोज़ पार्ट ये बन गया। अब हमें जो सोल के लिए 14 फंदे ही रखने हैं। इन 14 फंदे से ही हमें ये सोल का पार्ट बनाना है। तो अब मैं इधर से बढ़ाऊंगी नहीं फंदे, बस इन्हीं 14 फंदों को रखूंगी। तो देखिए मैं एक बार और साइड अब घटाने शुरू हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब ये देखिए 14वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से हम ऐसे मिला के 2 का 1 कर देते हैं। इस तरीके से एक फंदा यहाँ घट गया, सिलाई को टर्न किया। फिर अब हम 13 फंदों को बुन लेते हैं और इस साइड से भी हम अब दोनों साइड से एक एक फंदा घटता जाएगा। ये 13 फंदे बुन लिए। 14वें फंदे को मैं ऐसे इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए ऐसे घटा देती हूँ। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है और ये सोल का पार्ट ये सारे फंदे घट जाएंगे। इधर तक फंदों को घटाना है, उसके बाद हील का पार्ट बनेगा। मैं एक बार और ये दिखा देती हूँ। 13 फंदे बुनने के बाद 14वें फंदे को सिलाई के पहले फंदे से मिला के 2 का 1 करना है। तो इस तरीके से एक फंदा घट जाएगा और आगे तक यही सारे फंदे घटने हैं ऐसे ही, इसी तरीके से। अब ये देखिए ये 14वें फंदे को मैं ऐसे इसके साथ मिलाते हुए ऐसे घटा देती हूँ। तो देखिए ये सोल का पार्ट बनता जाएगा। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक हील तक ये फंदे सारे घट जाएंगे। उसके बाद ये हील का पार्ट बनेगा इस तरीके से। तो वो मैं अभी बाद में पहले ये सोल का पार्ट कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट फंदा भी घटा दिया। अब ये सोल का जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम हील वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस रो को मैं बुन लेती हूँ। अब ये देखिए अब हम हील वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं।
जब हमारे लास्ट के 2 फंदे रह जाते हैं तो हम इनको 2 का 1 कर देते हैं, एक फंदा घटा देते हैं इस तरीके से उनको आगे की, और यहीं से एक फंदा उठा लेते हैं हम, ये वाला स्टिच में से एक फंदा उठा लेते हैं। अब राइट साइड से बुन लेते हैं हम। अब हमें हील के पोर्शन के लिए बनाने के लिए हर रो के आखिर में जो 2 फंदे बचते हैं उन्हें हम 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा घटा लेंगे और उसी साइड से एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए 2 फंदे बच गए इस रो के आखिर में, तो इन्हें मैं 2 का 1 कर देती हूँ, एक फंदा घटा लिया और इसी रो से इसी तरफ से एक फंदा मैं उठा लेती हूँ। जो इस साइड के हम फंदे उठाते जाएंगे दोनों तरफ से। अब मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ, एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको बना के। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे रह गए। अब मैं इन्हें घटा दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी और उनको आगे करके इसी साइड से एक फंदा उठा लूंगी। ये देखिए इधर ऐसे, और फिर इस रो को मैं बुन लूंगी। तो इसी तरह से हमें यह दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते जाना है और इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा उठता जाएगा तो ये हील का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हील का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ। इसके बाद 7 नंबर के हुक से मैं एक लाइन क्रोशिया से बनाऊंगी और इस कलर से बनाऊंगी, उसके बाद क्रीम कलर से इसके ऊपर एक और लाइन बनेगी। तो मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ, पहले ये बंद कर दूँ मैं फंदे इस तरीके से। ये देखिए एक, तीनों एक साथ बंद कर देती हूँ लास्ट में मैं। अब ये देखिए इसको हमने कट नहीं करना है। अब इसी फंदे से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक लाइन सिंगल, हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए अब मैं इधर से हाफ सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ इस तरीके से, हर स्टिच में हाफ सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से चारों तरफ में ये लाइन बना के ये चारों तरफ इधर से इधर तक, इधर से तक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन मैंने चारों तरफ से कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं इस कलर से बनाऊंगी एक लाइन में इस कलर से बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसको बाद में अभी कट कर दूंगी मैं।
अब हम बैक लूप से बैक स्टिच से एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। इसमें ऐसे लेंगे, ऐसे बैक स्टिच में से हर स्टिच में से एक एक सिंगल हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ऐसे ऐसे हर स्टिच में से एक एक हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया ये।